हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नेम इज मात्र छाया। मात्र छाया, मात्र होती है माता और छाया छाया, तो माता की छाया। तो जिस प्रकार हम माता की छाया में अर्थात माता के सानिध्य में रह के बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार एक भक्त हुए हैं उत्तानपाद। ठीक है, तो इनकी स्टोरी हम इसमें जानेंगे। उत्तानपाद और सुनीति के पुत्र ध्रुव ने सुनीति और नारद की प्रेरणा से विष्णु के दर्शन तथा सर्वोच्च पद प्राप्त करके सकुशल माँ के पास लौट आता है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़े मात्र भक्त हुए हैं ध्रुव। ठीक है, उत्तानपाद और सुनीति के पुत्र कौन है? ध्रुव, और वो बहुत बड़े मात्र भक्त थे। ठीक है, तो उसी की कहानी हम इसमें जानेंगे। सम्राट के बहुत बड़े राजा थे जो उत्तानपाद थे, वो बहुत बड़े राजा थे। सम्राट उत्तानपाद से सुनीते पुत्र ध्रुव मात्र भक्त्या अनुपमम उदाहरणम प्रस्तुतम अकरोत्। सम्राट उत्तानपाद और सुनीता के पुत्र ध्रुव मात्र भक्त का उन्होंने अनुपम उदाहरण मतलब बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। किसने? ध्रुव ने। माता सुनीति वृद्धावस्थायां वनांचले संन्यस्ता आसीत। वृद्धावस्था में, ठीक है, तो जो माता सुनीति थी वो वृद्धावस्था में वनांचल में सन्यासी थी। ध्रुवस्य व्यक्तित्वे राजशयो मणिकांचनम इव संयोग आसीत। अब देखिए जो ध्रुव का था वो कैसा संयोग था। ध्रुवस्य अर्थात ध्रुव का व्यक्तित्व में राज और ऋषि, राज ऋष्यो हो, राज और ऋषि का मणिकांचन के तरह संयोग था। ठीक है, इसमें उपमा अलंकार है। सह यादृशः भगवद प्रेमी तादृशः एव मात्र भक्तः आसीत। यादृशः अर्थात वह किस प्रकार था? जैसे जिस प्रकार वो भगवद प्रेमी थे, भगवद प्रेमी अर्थात भगवान के प्रेमी थे, भगवान श्री कृष्ण नारायण के प्रेमी थे, सेम उसी प्रकार। ठीक है, तादृशः अर्थात उसी तरह ही, एव अर्थात ही, उसी तरह ही मात्र भक्त भी थे। तो जिस प्रकार ध्रुव भगवद प्रेमी थे, भगवान के ईश्वर के प्रेमी थे, उसी प्रकार वो माता के भी प्रेमी थे, मात्र भक्त भी थे। अथ एकदा अंत समय प्राप्ते यदा स्वर्ग विमानः तम गृहीतुम तत्र आगच्छत। ठीक है, तो क्या होता है जब एक बार, अथ एकदा अर्थात एक बार क्या हुआ? अनंत समय अर्थात जो अंतिम समय होता है हमारा मरण समय। ठीक है, तो एक बार अंतिम समय में प्राप्त यदा स्वर्ग विमानः सगृहीतुम, उन्हें ग्रहण करने के लिए अर्थात उन्हें ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आगच्छत अर्थात आया। कहाँ पर आया? वहां आया। एक बार अंतिम समय में, अंतिम जब समय आ गया ध्रुव का, तो उनको स्वर्ग से विमान लेने के लिए वहां पर आया। तदा स्वयं यमराजः तम दंडवतो भूत्वा अवदत्। ठीक है, आगच्छत तदा स्वयं यमराज, तब स्वयं यमराज ने, यमराज कौन है? साक्षात मृत्यु है। तो स्वयं मृत्यु ने, स्वयं यमराज ने उसको दंडवत होकर, भूतवा अर्थात होकर, आवदत दंडवत होकर, आवदत अर्थात कहा। क्या कहा? प्रभु भवान मम शिरसा चरणविंदम स्पर्शम कृत्वा विमानस्य सोपान आरूढ़म भवेत्। प्रभु, ध्रुव से कहा जा रहा है कि प्रभु आप, भवन अर्थात आप, मम अर्थात मेरे, आप मेरे सिरसा अर्थात सिर पर चरणविंद, चरण मतलब चरण कमल। ठीक है, तो ध्रुव जी इतने अच्छे थे कि स्वयं मृत्यु उनको बोल रही है कि आप अपने चरण विंद मेरे सिर पर स्पर्श कृत्वा अर्थात कत्वा प्रत्यय में प्रयोग हुआ है कार्य को करके, तो आप अपने चरण विंद मेरे सर पर स्पर्श करके विमानस्य सोपान, विमानस्य अर्थात जो विमान है, सोपान अर्थात सीढ़ियां। ठीक है, स्टेयर्स, आरूढ़ होता है चढ़ना, तो विमान के सोपान पर आरूढ़ होइए या सोपान पर, सीढ़ियों पर चढ़िए। अनेन अहम कृतार्थ, और इससे मैं कृतार्थ भविष्यामि, मैं कृतार्थ होऊंगा, मतलब मैं अपना जीवन सफल समझूंगा अगर आप इस तरह से करते हैं। ध्रुवः तथा अकरोत्, ध्रुव ने तथा अर्थात वैसा ही, अकरोत् अर्थात किया, ध्रुव ने वैसा ही किया।
क्षण मात्रैव तस्य, पल भर में ही, ठीक है, क्षण मात्रैव तस्य अर्थात उसका, क्षण मात्र में ही उसका पंच मौलिक वपुः दैव शरीर परिवर्तित, ठीक है। तो जो क्षण भर में ही उनका पंच मौलिक, मतलब हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो क्षण भर में ही उसका वो 5 तत्वों से युक्त जो शरीर था वो देव शरीर परिवर्तित, देव शरीर में परिवर्तित हो गया। मतलब हमारा भौतिक शरीर जो था उनका देव शरीर में परिवर्तित हो गया। मृत्यु लोकम विहाय स्वर्ग आरोहणी जीवात्य स्वभौतिक तत्वम अतीतम विस्मृति। मृत्यु लोकम, मृत्यु लोक मतलब ये भौतिक जगत, मृत्यु लोक विहाय, इस भौतिक जगत को, मृत्यु लोक को त्याग कर या छोड़कर, ठीक है, स्वर्ग आरोहणी, स्वर्ग को जाने के लिए जीवात्मा जब स्वर्ग को जाती है तो वो स्वभौतिक तत्वम, अपने इस भौतिक जो शरीर है, अतीतम विस्मृति, वो अपने भौतिक जो उसकी याददाश्त है वो उसको विस्मृत कर देता है, मतलब भूल जाता है। किंतु ध्रुव ने क्या किया, किंतु ध्रुवम एका वार्ता स्मृता आसीत, लेकिन ध्रुव को फिर भी एक बात याद थी। जब उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया वो अपनी सारी चीजें नहीं भूला, बस उसको एक बात याद रही, किंतु ध्रुवम एकम वार्ता स्मृता आसीत, किंतु ध्रुव को एक बात याद रही। सहात आमंत्रकान देवदूतान प्रति अवदत्, वहां उन आमंत्रक अर्थात जो उसको लेने के लिए आए थे देवदूत, उनसे उन्होंने आवदत अर्थात कहा क्या, अयम विमानः शीघ्रेव मृत्युलोकम प्रतिकरणीयः, अयम अर्थात इस विमान को, शीघ्रेव अर्थात शीघ्र ही, मृत्युलोकम अर्थात मृत्युलोक की भौतिक जगत, प्रतिकर्ण्यम की तरफ करो, ठीक है, शीघ्र ही इस विमान को, उन्होंने देवदूतों को कहा कि शीघ्र ही इस विमान को मृत्युलोक की तरफ ले चलो। कारणमेतम, क्या कारण है, इस कारण से, तत्र मम यहाँ अमूल्य वस्तु स्थितः, क्यों, क्योंकि वहां, कारणम एतम, क्योंकि वहां मेरी अमूल्य वस्तु है, स्थित अर्थात है, क्योंकि मृत्युलोक में मेरी एक बहुत ही अमूल्य वस्तु है। तेन बिना मम स्वर्ग आरोहण अपूर्णम भविष्यति, और उस तेन बिना अर्थात उसके बिना मेरा स्वर्ग आरोहण अपूर्ण होगा, ठीक है, मेरा स्वर्ग जाना बेकार है, अपूर्ण है, ठीक है। तो देवदूतः अपृच्छन्, अब जो देवदूत थे अपृच्छन् अर्थात उन्होंने पूछा, देवदूतों ने पूछा, एतादृश का तव अलौकिक स्मृति, इस प्रकार का वह क्या अलौकिक स्मृति है, येन भवान स्वर्ग आरोहण मपि त्यक्तुम इच्छति, कि जिसके लिए तुम अपना आप स्वर्ग आरोहण को त्यागना चाह रहे हो, ऐसी वो क्या अलौकिक चीज है। तो ध्रुव उनको कहते हैं, और ध्रुव आवदत, ध्रुव ने कहा, सा मम जननी अस्ति, वह मेरी जननी अस्ति अर्थात वह मेरी माता है। या मम संपूर्ण ज्ञानस्य स्तोत्र स्विनी अस्ति, वह मेरे संपूर्ण ज्ञान की स्तोत्र स्विनी है, स्तोत्रवाहिनी है, और अहम ताम बिना स्वर्गागमनम न इच्छामि, और अहम ता बिना अर्थात मैं उनके बिना, ताम यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, उनके लिए, उनके बिना जहां पे चीज अलग हो रही हो, और मैं उनके बिना स्वर्गागमनम न इच्छामि, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखता हूं, ठीक है, स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मदा देवदूतः संकेतेन किंचित प्रकटितम अकरोत, ठीक है, और उसकी जब ये बात उन्होंने सुन ली देवदूत, तो देवदूत ने संकेत से कुछ प्रकट किया, देवदूत ने कुछ संकेत किया। ध्रुव स्वविमान रथ अग्रसरम अति, और ध्रुव स्वविमान अर्थात अपने विमान के अर्थ अग्रसरम अति, आगे भव्य विमानम अपश्यत, तो ध्रुव ने अपने विमान के आगे एक भव्य विमान अपश्यत, अपश्यत अर्थात देखा। देवदूतः अवदन्, देवदूत ने कहा, वयम तव मातुम तवत पूर्वेव स्वर्ग प्रति प्रेषणाय व्यवस्थाम करोत, वयम तव मातुम, हमने तुम्हारी माता के लिए, ठीक है, तवत पूर्वे अर्थात तुमसे पहले ही, स्वर्ग प्रति प्रेषणाय,
स्वर्ग प्रेषणाय अर्थात जाने के लिए, भेजने के लिए, स्वर्ग में भेजने के लिए व्यवस्था आकरोत अर्थात कर दी है। ठीक है, तो हमने तुमसे पहले ही तुम्हारी माता को स्वर्ग में भेजने के लिए व्यवस्था कर दी। मातृ भक्तम ध्रुवम अति संतोषम अभवत, और मातृ भक्त ध्रुव अति संतुष्ट हुए, संतोषम अभवत अर्थात संतुष्ट हुए। तत्र अपि अहम ताम मातृ छायाम वत्स्यामि, तत्र अपि वहां, अहम तह, ठीक है, तो वहां भी मैं, तत्र अर्थात वहां, अपि अर्थात भी, तो वहां भी मैं, ध्रुव क्या सोच रहे हैं कि वहां भी मैं उनकी अर्थात क्योंकि अपनी माता की छाया में रहूंगा। या सर्वदा, जो, या अर्थात जो, सर्वदा मम सन्मार्ग से, जो मुझे हमेशा, सर्वदा अर्थात हमेशा, सन्मार्ग पर क्या रखते हैं, सन्मार्ग पर सबल हैं। ठीक है, और ईश्वराय स्वयं भक्त से, ईश्वर ने अब स्वयं भक्त से अर्थात अपने भक्त की मात्र श्रद्धा के लिए क्या, मात्र श्रद्धा है, ईश्वर के जो भक्त हैं ध्रुव, उनका मात्र श्रद्धा है, ऐसा आभास है। किसको, देवों को। तो ये इसका हिंदी अनुवाद जो भी हमने किया है, देखते हैं इसके शब्दार्थ। सुनीते पुत्रः ध्रुवः, सुनीते अर्थात जो किनकी माता का नाम है, यहाँ पे सुनीता ध्रुव की माता का नाम सुनीते पुत्र, यानी कि सुनीता के पुत्र ध्रुव ने प्रस्तुतम आक्रोध, प्रस्तुत करना, आक्रोध अर्थात किया, तो प्रस्तुत किया था। संन्यस्त अर्थात सन्यासिनी, जो वन में सन्यास लेते हैं या किसी भी चीज से कोई सन्यास ले लेता है, तपस्वी होते हैं। मणि कांचनम इव संयोग, मणि और कांचन का संयोग। ठीक है, मणि और सोने का सा संयोग किसका था, ध्रुव का। याद रस अर्थात जैसे, जिस प्रकार, तादृशा अर्थात वैसे ही, उसी प्रकार। तम गृहीतुम अर्थात, तम अर्थात उन्हें, और गृहीतुम अर्थात ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए। दंडवतो भूतवा, दंडवत होता है लेटकर, तो दंडवत होकर। चरण विंदम स्पर्शम कृत्वा, चरणावृंदम स्पर्श, चरण कमलों को स्पर्श कृत्वा अर्थात करके। सोपान आरूढ़म, सोपान अर्थात सीढ़ी पर, आरूढ़ अर्थात चढ़ना। परिवर्तित अर्थात परिवर्तित करके, बदल कर। विहाय अर्थात त्याग कर। स्वर्ग आरोहिणी अर्थात स्वर्ग आरोहण करने वाली। आमंत्रकान देवदूतान, आमंत्रकान जो आमंत्रित थे, मतलब क्यों आमंत्रित हुए थे, उनको लेने के लिए आमंत्रित हुए थे, तो लेने को आने वाले, और देवदूतान अर्थात देवदूतों को। करणीय है अर्थात जो करने योग्य हो, करणीय है अर्थात जो कीजिए। अपूर्ण अर्थात जो पूर्ण न हो, अधूरा। ज्ञानस्य स्तोत्र स्विनी अर्थात जो ज्ञान को, स्तोत्र है, स्तोत्र मतलब ज्ञान को पैदा करने वाली है या ज्ञान को जागृत करने वाली है। संकेतेन अर्थात संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा। अग्रशरम अर्थात आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर। पूर्वेव अर्थात पहले से ही। मात्र छाया, माता अर्थ माता की छाया में। तो ये थे आपके इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। ये कहानी थी मातृभक्त ध्रुव की। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।